हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल का नाम है टारगेट विद कलाम। तो जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर आज 7 जो है, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में। ठीक है, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं क्रमचय और संचय। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो क्लास है, आज आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय का ये पहला क्लास है। तो चलिए आज इंट्रोडक्शन सिर्फ देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय समझते हैं। क्या है परमुटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है यानी क्रमचय और संचय क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज चलते हैं परमुटेशन के बारे में बात करते हैं कि परमुटेशन यानी क्रमचय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, आज जो चलते हैं ये चलेंगे परमुटेशन परमुटेशन को ही बोला जाता है क्रमचय। क्या बोला जाता है? क्रमचय। आज इसके बारे में हम लोग जो है आज बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे कि परमुटेशन और क्रमचय। परमुटेशन को ही बोला जाता है क्रमचय क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ क्रमचय की बात किए हैं तो यहाँ लिखेंगे क्रमचय जो होता है ना, वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। क्रमचय जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है क्रमचय, जिसको बोलते हैं परमुटेशन। तो क्रमचय जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है क्रम, ठीक है, एक होता है क्रम और दूसरा होता है चयन। और चयन को ही बोला जाता है चुनन या चुनना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चुनना बोला जाता है। ठीक है, देखिए, क्रमचय जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक क्रम, दूसरा होता है चयन। और चयन का ही एक और वर्ड है जिसको बोला जाता है चुनना। ठीक है, इसको क्रम को बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, सीक्वेंस बोला जाता है। और इसको चयन या चुनना को बोला जाता है सिलेक्ट। क्या बोलेंगे? सिलेक्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए, ये परमुटेशन जो होता है ना, ये परमुटेशन जो होता है जिसको बोलते हैं क्रमचय, ये क्रमचय 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है क्रम, दूसरा होता है चयन। और चयन को ही बोला जाता है चुनना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्ट बोलते हैं। इसको क्रम को बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, आज हम लोग देखेंगे एक चीज है, एक टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल। ठीक है ना, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हम लोग बोलेंगे गुना बोलेंगे। इसी को बोलेंगे गुणक। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे गुणक। ठीक है ना, देखिए, चलिए तो देखेंगे फैक्टोरियल। आज से बात करेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल कहने का मतलब गुना, इसी को बोलते हैं गुणक, इसी को बोलते हैं क्रम गुणित भी बोलते हैं। ठीक है, क्रम गुणित भी बोलते हैं इसी को। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है। देखिए, ये जो फैक्टोरियल होता है ना, इसका फैक्टोरियल का जो होता है, सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। सिंबल की अगर बात करेंगे, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक होता है। तो ये जो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, सिंबल 2 तरीका से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले होता है, एक होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक होता है
एक होता है ऐसे, इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे। ये दो तरीका से, एक होता है ये इस तरीका से करते हैं, एक तरीका इस तरीका से करते हैं, माने दो तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको फैक्टोरियल को करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज डेट 1, ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल अगर लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों का मान होता है 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर मान लिया, ठीक इसी प्रकार अगर मान लिया हम मानते हैं 2 फैक्टोरियल, क्या मानते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का जो मान होता है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? तो इसका मतलब होता है 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुने 1 होता है। ठीक है, 2 गुने 1 कहने का मतलब 2, ये इसका मान हो गया। कोई आपसे अगर पूछे कि 2 फैक्टोरियल का मान कितना हुआ, तो 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार आगे समझते हैं 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा। तो 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 गुने 2 गुने 1 बराबर कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 कम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार और लेते हैं 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा। तो 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, कितना होगा? देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम कितना हो जाएगा? 24 हो गया। ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, कितना होगा? 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो गया। तो इस तरीका से फैक्टोरियल का मान निकलता है। ठीक है, देखिए जैसे और देखते हैं 6 फैक्टोरियल देखते हैं, 7 फैक्टोरियल देखते हैं, और 8 फैक्टोरियल देखते हैं, 9 फैक्टोरियल देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मैंने बताया आपको 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, उसी प्रकार आपको जो है इसको प्रयास करना है कि 6 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 7 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 8 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 9 फैक्टोरियल का मान कितना होगा। जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही आपको बना के आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, आपको कमेंट के जरिए से इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए आगे अब देखते हैं, एक चीज याद रखिएगा, एक आपको जानकारी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि n फैक्टोरियल का एक फार्मूला होता है। n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार n माइनस 1 फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। सबसे पहले बताइए n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। सेकंड आपका है n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर होता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक उसी प्रकार n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर होता है n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक वेरी आपको इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि जैसे एनपीआर का फार्मूला आपको याद रखना है। एनपीआर का फार्मूला होता है कि n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस
आर फैक्टोरियल होता है। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मानिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एन पी आर का अगर फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा इसको, क्योंकि इससे बहुत सारा मैथ आपको बनेगा, ठीक है। एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे मान लिया कि रोहित का आप नाम जानते हैं, ROHIT, रोहित हो गया, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा कि ये जो रोहित है, इस रोहित में टोटल डिजिट कितना है बाबू, टोटल अंक कितने हैं। तो देखिए कितने लीटर है बाबू, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3, 4, 5, टोटल कितना है, 5 लीटर है, ठीक है। टोटल 5 लीटर है। तो इसको आपको फैक्टोरियल के माध्यम से बताना है कि इसकी कितना होगा, इसमें कितने शब्द बनेंगे। देखिए इसमें कितने शब्द बनेंगे, शब्द बनेंगे। तो याद रखना कि रोहित जो होता है, रोहित में कितने शब्द बनेंगे, इसमें टोटल 5 लीटर है। तब 5 लीटर है तो इसको फैक्टोरियल के माध्यम से कैसे बताएंगे, तब फैक्टोरियल के माध्यम से इसको बताएंगे हम, कितना बताएंगे, 5 फैक्टोरियल बताएंगे। कितना बताएंगे, 5 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल का मान भी अगर निकालना होगा तो लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, कितना हो जाएगा। देखिए 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 गुने 1 कितना हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है। मैंने टोटल कितना वर्ड बनेगा, 120 इसका मान हो गया 5 फैक्टोरियल का। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि रोहित जो है, रोहित ने कितने लीटर से मिलकर बना है, तो 5 को कैसे फैक्टोरियल के माध्यम से बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लिया कि प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। इस प्रिंस में हम देखेंगे तो प्रिंस जो नाम है ये कितने लेटर से मिलकर बना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है 6 वर्ड से मिलकर, 6 लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। प्रिंस जो नाम है ये 6 जो है लेटर से मिलकर बना है। तो ये जो है इसमें कितने शब्द बनेंगे, इसको अगर देखने का अगर प्रयास करते हैं तो याद रखना जो प्रिंस 6 लीटर से मिलकर बना है, इसको अगर फैक्टोरियल के माध्यम से दिखाना हो, फैक्टोरियल के माध्यम से, तो कितना है, 6 है। तो इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो क्या लिखेंगे, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होता है। देखिए 6 25 30 चौका कितना होगा, 30 चौका 100, 4 12 120, 120 तीन कितना हो गया, 12 3 36, 360, 360 दूनी कितना होगा, 360 दूनी 36 दूनी 72, यानी 700 कितना हो जाएगा, 720 इसका मान होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखने का अगर प्रयास करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जैसे आपको एक नाम देंगे, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है मयंक, ठीक है ना, मयंक देंगे। अच्छा ये बताइए जो मयंक लिखा हुआ है जो नाम है, इसमें टोटल कितना लीटर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, टोटल कितना है, 6 लीटर है। अच्छा याद रखिएगा अगर कोई नाम रहे और उसमें अगर एक ही लेटर अगर 2 बार आए ना, 2 बार आए, तो इसको फैक्टोरियल के माध्यम से कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले बताओ इसमें शब्द कितने बनेंगे, इसमें शब्द कितने बनेंगे, ये अगर देखने का प्रयास करते हैं तो याद रखना मयंक के अंदर जो 6 लेटर से 1 2 3 4 5 6 लेटर से मिलकर जो मयंक बना है, इस मयंक को अगर फैक्टोरियल के माध्यम से अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, 6 है ना, तो लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। अब याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक नाम में 2 लेटर अगर एक ही लेटर अगर 2 बार रिपीट करे, जैसे एक नाम है मयंक है, इस मयंक में एक ही लेटर, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए जो है वो 2 बार आया है, तो एक ही लेटर अगर 2 बार रिपीट करता है तो उसको बटा में 2 से क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे।
तो ये आपका हो गया, ऐसा शब्द बनेगा। ठीक है, अगर इसका मान निकालने का अगर प्रयास करेंगे हम तो मान कैसे निकलेगा, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और बटा में 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 गुने 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया बताइए, ये बच जाएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने ये 3 हो जाएगा, गुना कर दिए, 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाई 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा 360, इसका मान हो गया। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।